गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो, कल मैंने आप लोगों को एमसीक्यू सिखाए, बोर्ड के एमसीक्यू। फिर मैंने आप लोगों को एक पेज सेंड किया है स्टूडेंट, उसके अंदर भी जो एमसीक्यू है वो हम लोग करेंगे आज, यानी कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। बराबर है। चलो, फर्स्ट नंबर देखो, उसके अंदर कि भाई नंबर ऑफ रियल जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 आर ब्लैंक। कि भाई पोलिनोमियल कौन सी है? px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। स्टूडेंट मैंने आपको लिखवाया था, देखो कौन सा एक्स क्यूब माइनस 1 हो, एक्स क्यूब प्लस 1 हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स हो। ये तीनों पोलिनोमियल मैंने आपको बोला कि इसको रट लेना है। ये तीनों पोलिनोमियल के नंबर ऑफ रियल जीरो सिर्फ कितने हो गए? 1, क्योंकि इनका फैक्टराइजेशन लाइक इसका देखिए तो इसका क्या बनेगा? तो भाई एक्स माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका स्प्लिटिंग नहीं होगा तो स्टूडेंट इसमें से जीरो नहीं मिलेगा। सिर्फ जीरो कहां से मिलेगा? ये x माइनस 1 में से मिलेगा। क्लियर? यानी कि तीन पोलिनोमियल है, ये तीनों को सिर्फ कितने जीरो है स्टूडेंट? 1। दिमाग में फेड कर देना है। बराबर है। यानी कि इसका आंसर आएगा बी फॉर बॉम्बे। चलो, सेकंड नंबर देखो, जो बोर्ड की एग्जाम में रिपीट हुआ था, बोर्ड के एमसीक्यू सॉल्व किए, उसमें आया था अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज मैक्सिमम ब्लैंक डिस्टिंक्ट जीरो। यानी कि पोलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री n है। कि भाई पोलिनोमियल की डिग्री n है, डिग्री n का मतलब जो सबसे बड़ी डिग्री है, तो उसके डिस्टिंक्ट जीरो कितने हो गए स्टूडेंट? n जीरो हो गए। बोर्ड के एमसीक्यू में आ गया है ना। चलो, थर्ड नंबर देखो कि भाई फॉर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -2, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म इज ब्लैंक। तो स्टूडेंट इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगी? ऐसे सब मैंने असाइनमेंट में कराए थे कि भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है, तो भाई वो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा? भाई px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें a b c की वैल्यू रख दो। a कितना है भाई? 5, तो 5x स्क्वायर। चलो, b कितना है भाई? 3, तो प्लस 3x, और c कितना है भाई? -2। ये आपकी पोलिनोमियल बन गई। यानी कि c फॉर चेन्नई आंसर आएगा ना, c फॉर चेन्नई। चलो, फोर नंबर देखो, द सम ऑफ जीरो आया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करके फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलो, द सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज अ ब्लैंक। चलो, पहले एबीसी की वैल्यू लिख ले। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -13, c इज इक्वल टू 36। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? सम ऑफ जीरो। प्रैक्टिस करो अभी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। देखो, अगर b नेगेटिव हो तो हमारा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, कि 30 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 30। स्टूडेंट, b की वैल्यू नेगेटिव हो तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और b की वैल्यू पॉजिटिव हो तो हमारा आंसर नेगेटिव बनेगा। आ जाएगा ऐसे सम ऑफ जीरो। मैंने आपको बोला है कि भाई या तो सम ऑफ जीरो या तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का एक एमसीक्यू या तो ब्लैंक आनी कंपलसरी है, यानी कि अब आपको आने चाहिए। बराबर है। चलो, 5 नंबर देखो, द जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल 8x माइनस 56
चलो इसका जीरो, मैंने आपको बोला है जिसका भी जीरो फाइंड करना हो वो पोलिनोमियल के सामने क्या लेने का है, जीरो। द जीरो, जीरो का मतलब x की वैल्यू फाइंड करो, उसको जीरो बोलते हैं। चलो, और मैंने आपको क्या सिखाया चैप्टर में, जहां पर जीरो फाइंड करने का क्वेश्चन आए पोलिनोमियल के सामने जीरो ले लो, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो स्प्लिटिंग होगा, लीनियर पोलिनोमियल तो इक्वेशन होगी, डायरेक्ट हो जाएगा। चलो 56 सामने यहाँ पर लिखे, देयरफॉर x इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या बनेगा, -56 है तो +56 अपॉन 8 से कट करो तो 7 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आंसर आया हमारा 7 आ गया। देखो इसमें से करने लायक हो गए वही आपको कराऊंगा। चलो हो गया। अब 6 नंबर पढ़ो। इफ द ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y is equal to px touches only the x axis, then the number of distinct zero of this polynomial is a blank। अच्छे से सुनो, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में आंसर पड़ा है। मैंने आपको क्या सिखाया, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच न करे तो 0 0, एक पॉइंट में टच करे तो 1 0, 2 पॉइंट में टच करे तो 2 0, 3 पॉइंट में टच करे तो 3 0। यहां पर क्या लिखा है, इफ द ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y is equal to px touches only the x axis, यानी कि ओनली द x axis का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक ही पॉइंट में टच करता है। समझ गए कि भाई टचेस ओनली द x axis मतलब एक ही पॉइंट में टच करता है, यानी कि इसके जीरो कितने बनेंगे, 1 0। कितना बनेगा भाई, 1, यानी कि बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन आएगा आपका। चलो 7 नंबर, फॉर द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x रेज टू 4, द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज ब्लैंक। देखो तो जरा x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है स्टूडेंट, -5, एंड द डिग्री ऑफ px, ये पोलिनोमियल की डिग्री यानी कि सबसे बड़ी डिग्री है, वो पोलिनोमियल की डिग्री बनेगी, यानी कि पोलिनोमियल के अंदर सबसे बड़ी डिग्री कितनी है भाई, 4, यानी कि आपका ऑप्शन क्या बनेगा, C फॉर चेन्नई। यानी कि पहली ब्लैंक में -5 आएगा, दूसरी ब्लैंक में 4 आएगा। देखो ब्लैंक में आंसर है, उसके ऊपर से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। समझ गए कि भाई पहली ब्लैंक में -5, दूसरी में 4, तो C फॉर चेन्नई, गलती से B फॉर बॉम्बे सिलेक्ट मत कर लेना। चलो 8 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। कभी हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सी है, px इज इक्वल टू 5x क्यूब, क्यूबिक पोलिनोमियल है स्टूडेंट, 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20। चलो पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इज इक्वल टू -d अपॉन ए। डायरेक्ट वैल्यू भी आप लिख सकते हो। देखो a यानी कि 5, b 9, c 8, d कितना होगा 20, तो डायरेक्ट लिखिए स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, इसका फॉर्मूला कौन सा, -d अपॉन ए। चलो d 20 है और आगे माइनस है तो क्या लिखेंगे, -20, a यानी कि कितना है 5, कट कर दो, 5 4 जा 20, आंसर आया आपका -4 आया। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा भाई स्टूडेंट, बी फॉर बॉम्बे। कर लो, फॉर्मूला आने चाहिए आप लोगों को। चलो 9 नंबर देखो, 2 is the zero of any quadratic polynomial px, then the factor of this polynomial is blank। 2 0 हो तो x minus 2 फैक्टर बनेगा, -2 0 हो तो x plus 2 फैक्टर बनेगा, 5 is 0 हो तो फैक्टर क्या बनेगा, x minus 5, -5 is 0 हो तो x plus 5 फैक्टर बनेगा। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि 2 है तो माइनस लगा देना है और प्लस हो तो माइनस लगाना है, माइनस हो तो प्लस लगाना है, यानी कि इसका फैक्टर क्या बनेगा,
B फॉर बॉम्बे x माइनस 2। चलो 10 नंबर, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 4। द क्यूबिक पोलिनोमियल इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म इज अ ब्लैंक लाइट। यहाँ पर अभी हमने ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाई थी, वैसे इधर क्यूबिक बनाए। तो भाई क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा? px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। चलो इसमें वैल्यू रखिए। a कितना है स्टूडेंट कि भाई 2, यानी कि 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस c यानी कि कितना है 5x और प्लस क्या आएगा भाई 4। हो गया स्टूडेंट आंसर। मैंने ये सिखाया सम आप लोगों को, ऐसे भी एमसीक्यू पेपर के अंदर आ सकते हैं। चलो 11 नंबर, इन एडजेसेंट फिगर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px हैज ब्लैंक 0। चलो हमारा कुछ ग्राफ ऐसा है स्टूडेंट, अब आप चेक कर सकते हो इसको कितने जीरो मिलेंगे। देखो यहाँ पर ए टच होता है तो 1, यहाँ पर ओरिजिन में टच होता है 2, यहाँ पर टच होता है 3, यानी कि कितने जीरो मिलेंगे स्टूडेंट? ऐसे आप भी कर दो, कितने जीरो मिलेंगे? 3 जीरो। और ये जो एमसीक्यू में आपको कराता हूं ना, सारे हॉट फेवरेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गए? चलो 12 नंबर, इफ 2 इज अ जीरो ऑफ px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, देन a इज इक्वल टू ब्लैंक। स्टूडेंट ऐसी ब्लैंक 100% आने वाली है, समझ गए? एवरी ईयर मैंने देखा है एक ब्लैंक तो ऐसी होती ही है। कभी इसका 0.2 है तो पोलिनोमियल में x के बदले में क्या रख देते हैं 2, यानी कि देखो हमारी पोलिनोमियल कौन सी है भाई? px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। चलो p ऑफ 2 रख दे, कब 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस a। अब देखो 2 जीरो है तो हम लोग लिखते थे भाई 2 इज 0 और जो आंसर है उसके सामने क्या लेते थे 0, यानी कि जब भी आपको a या तो k की एमसीक्यू में वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये वैल्यू रखो तो सामने क्या लगा देना है 0, क्योंकि 2 इज 0 ऑफ px हो तो जब भी पोलिनोमियल को डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, यानी कि सामने 0 लगा दो, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, बराबर है? चलो अब इसका सिंप्लीफाई करें। 2 का क्यूब 8 माइनस देखो इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 प्लस 6 प्लस a इज इक्वल टू 0। देखो 8 प्लस 6 14, 14 में से 16 गए तो -2 प्लस a इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आंसर आया भाई 2 आ गया। और ये जितने भी एमसीक्यू है इनके आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आज किए फिर इनको छोड़ दिए, कभी भी नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट प्रैक्टिस करनी है इनकी, बराबर है? सिर्फ देखने की नहीं है, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला था स्लेट और पेन रखो, स्लेट और पेन में काम करना है तो आपका वर्क अच्छे से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू में जाए हम लोग। चलो हमारा नेक्स्ट नंबर का एमसीक्यू है स्टूडेंट 13 नंबर। चलो 13 को साइड में छोड़ो, कर सकते हो आप लोग। देखो अ जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज अ ब्लैंक। का भाई नीचे 4 ऑप्शन है 1, -1, 0 और 1/3। ये 4 में से ये पोलिनोमियल का 0 कौन बनेगा? ऐसे सब मैंने आपको कराए थे। यानी कि स्टूडेंट देखो पहले पोलिनोमियल में x के बदले में 1 रखो,
अगर आपका आंसर 0 आए, क्या आए, सिंप्लीफाई करने के बाद 0 आए, तो हमारा 0 क्या बनेगा भाई, 1। बट देखो सारे पॉजिटिव है तो 1 रखोगे तो कभी भी 0 आंसर आने वाला नहीं है। चलो -1 रख के चेक करो, -1 रखो, क्या रिमाइंडर 0 आता है, आ जाएगा, बराबर है, आप चेक कर लेना, यानी कि इसका आंसर बनेगा -1, बराबर है। चलो 40 नंबर देखो, मोस्ट आईएमपी है, 12 नंबर मोस्ट आईएमपी है, बराबर है, 11 नंबर मोस्ट आईएमपी है, आपको आना ही चाहिए। चलो 40 नंबर, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये मोस्ट आईएमपी है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल जीरो ऑफ px इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 इज ब्लैंक। का भाई ये पोलिनोमियल को कितने डिस्टिंक्ट जीरो होंगे। स्टूडेंट आपके क्लास में से 90% स्टूडेंट क्या कर डालेंगे, 2 डिग्री देखे तुरंत 2 जीरो लिखेंगे, बट मैंने आपको 3 स्टेटमेंट लिखवाए हैं। अगर पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है तो उसको 0 0 मिलेंगे। अगर पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग पॉसिबल है बट दोनों फैक्टर सेम आते हैं तो क्या बनेगा भाई, 1 0। और अगर पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग पॉसिबल है, दोनों फैक्टर अलग अलग आते हैं तो कितने जीरो बनेंगे, 2 जीरो। क्लियर, इतना दिमाग में फिट करो, 2 डिग्री देखकर 2 जीरो मत लिख देना स्टूडेंट, समझ गए। क्या ध्यान में रखना है, 3 स्टेटमेंट, स्प्लिटिंग पॉसिबल, बराबर, स्प्लिटिंग पॉसिबल ही नहीं है तो 0 0, स्प्लिटिंग पॉसिबल है बट दोनों फैक्टर सेम है तो क्या बनेगा भाई, 1 0। और थर्ड नंबर, स्प्लिटिंग पॉसिबल है, दोनों फैक्टर अलग अलग है तो 2 0। क्लियर, तीनों के एग्जांपल कर लेते हैं। लाइक देखो यहाँ पर क्या है भाई, प्लस प्लस, क्या लेकिन एडिशन करके लाना है, लास्ट में 1 पड़ा है, 1 का स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से 1 आए, देखो 1 1 जा 1 करो और इसका एडिशन करो तो 2 आता है, कभी भी 1 आने वाला नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या लिखोगे, स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है तो आंसर क्या आएगा, 0 0। और नीचे नॉट करके लिख डालो, इधर नॉट करके लिखो, यानी कि जब भी बुक ओपन करोगे आपको याद आएगा, नॉट करके लिखो, हियर splitting of polynomial is not possible. Here splitting of polynomial is not possible, so it has 0 0। पहले 0 करेंगे नंबर सिस्टम का और फिर ZERO 0 लिखेंगे। क्लियर, चलो ऐसा एक दूसरा लिखो का भाई, सपोज ये क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन आप लोग बना देना, हम लोग पोलिनोमियल चेंज करते हैं का भाई, px इज इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 9। चलो ये हमारी पोलिनोमियल, सेम क्वेश्चन, सिर्फ पोलिनोमियल चेंज कर दी, इसको कितने जीरो मिलेंगे, ये 3 कराओ। खास ध्यान रखना स्टूडेंट, पेपर में मैनी टाइम एमसीक्यू में आ चुके, फिर 2 डिग्री देके 2 मत लिख देना, समझ गए। मैं अपनी ओर से पूरा एफर्ट लगाता हूं, अब याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है। चलो यहाँ पर प्लस प्लस है तो 9 का स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से 6 आए तो क्या बनेगा, x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, 3 3 सा 9। देखो यहाँ पर दोनों फैक्टर सेम आए, कैसे आए, सेम फैक्टर है, इसको कितना जीरो बनेगा भाई, 1 0। इससे आपको आगे नहीं बढ़ना है, सिर्फ स्प्लिटिंग के बारे में ही सोचना है। इसका स्प्लिटिंग नहीं हुआ 0 0, इसका स्प्लिटिंग हुआ बट दोनों फैक्टर सेम आए तो क्या बनेगा, 1 0। आंसर में लिख दो 1 0 और इधर नॉट करके लिखो, नॉट करके लिखो तब याद रहेगा। लिखो हियर बोथ द फैक्टर ऑफ, हियर
बोथ द फैक्टर ऑफ px आर सेम, इसके ऊपर ब्लॉक करके रखो वरना भूल जाओगे, मुझे पता है आपका दिमाग कैसा है। हियर बोथ द फैक्टर ऑफ px आर सेम, सो इट हैज 1 0 1 0। चलो तीसरा लिखते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन है का भाई px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 का स्प्लिटिंग करो 5 आए, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। देखो दोनों फैक्टर अलग 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 है, इसको 2 0 मिलेंगे, कर डालो स्प्लिटिंग और आंसर में क्या आएगा 2 0, क्योंकि इसके दो फैक्टर आएंगे x प्लस 3 x प्लस 2, तो x इज इक्वल टू -3 होगा, x इज इक्वल टू -2 होगा। तो लिख डालो, नोट करके लिखो, आंसर इसका 2 आएगा, और NOT नोट करके लिखो। हियर बोथ द फैक्टर ऑफ px आर डिफरेंट, so it has 2 0। क्लियर स्टूडेंट? अब डायरेक्ट लिख डालोगे 2 डिग्री देके, तो तीन टाइप के मैंने करा दिया, याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है। चलो नेक्स्ट में जाओ, 15 नंबर, द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल y is equal to px does not intersect the x axis, then the number of zero is blank। x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता नहीं है, कल आया था, तो इसके जीरो क्या बनेंगे 0 0, यार कि A फॉर अहमदाबाद। चलो 16 नंबर, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटरसेक्ट ब्लैंक। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर सिर्फ 2 ही टर्म है, कब है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8, बट बिटवीन में अगर माइनस होता इसके 2 फैक्टर आते, एक बार प्लस एक बार माइनस, बट यहां पर तो प्लस है, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन होने वाला नहीं है, फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो 0 0 मिलेगा, समझ गए? और 0 0 मिले, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकता नहीं है। देखो इसका भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता नहीं है, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे भी एमसीक्यू आ सकते हैं, बराबर है, लिख डालो। तो यहाँ पर क्या है भाई, प्लस है, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो इसके भी लिख देते हैं, बराबर, तीनों के लिखो। द ग्राफ ऑफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ब्लैंक पॉइंट। चलो दूसरा लिखो, यहां पर ये वाला लिखो, द ग्राफ ऑफ, अब शॉर्ट फॉर्म में लिखो, फिर फेयर नोटबुक में फुल फॉर्म में लिख देना। सेकंड नंबर लिखो, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, सेम क्वेश्चन। थर्ड नंबर में लिखो, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। चलो स्टूडेंट, यहां पर आप लोगों को पता है, देखो इसका जीरो कितना बनेगा, वही मेथड याद रखनी है कि भाई इसका स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, तो 0 0 बनेगा, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाले का, डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, तो 0 0 बनेगा, और 0 0 बना तो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? चलो इसमें दोनों फैक्टर सेम आए, उसको ही याद रखना है जो नोट लिखा है। अगर दोनों फैक्टर सेम आए तो 1 0 बनेगा, और 1 0 बना तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि क्या आएगा भाई, सेकंड इसके सामने ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, 1 पॉइंट।
चलो इसके दो अलग अलग फैक्टर है। थर्ड नंबर तो दो जीरो मिलेंगे। कितने मिलेंगे? क्वेश्चन पूरा बना देने का है तीनों का, तीनों मोस्ट आईएमपी कर दो। इसके क्या होंगे भाई? दो अलग अलग फैक्टर मिलते हैं कि दो जीरो मिलेंगे। दो जीरो मिले तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। ये तीनों की नोट याद रखनी है। क्लियर? देखो एक के ऊपर एक फ्री एमसीक्यू हो गया। तब इसके कितने जीरो मिलेंगे? जीरो जीरो। ग्राफ कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा भाई? डज नॉट इंटरसेक्ट। इसके कितने जीरो मिलेंगे? ब्लैंक में आया तो 1 जीरो। ग्राफ कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा? 1 पॉइंट। इसके कितने जीरो मिलेंगे? 2 जीरो। ग्राफ कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा? 2 पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट? चलो इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अगर माइनस होता सपोज ऐसे आता तो भाई px इज, ये भी लिख के रखो, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए। इसका क्या होता है? x ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस क्या आएगा भाई? रूट ए ब्रैकेट बार स्क्वायर। तो क्या बनता भाई? x प्लस रूट ए एक्स माइनस रूट ए। दो फैक्टर मिले। सपोज ये वाली पॉलिनोमियल हो, इसका भी क्वेश्चन बना देना। ये लिखा, इसके नीचे ये वाला लिख देना। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ग्राफ कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा भाई? 2 पॉइंट में क्या करेगा भाई? इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर? दो फैक्टर मिले तो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। चलो 17 नंबर, अल्फा बीटा एंड गैमा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गेमा प्लस गेमा अल्फा। इसका फॉर्मूला कौन सा? C अपॉन ए होता है इसका फॉर्मूला। चलो C यानी कि देखो ये A यानी कि 2, B यानी कि 3, C यानी कि 4 और अपॉन 2 कट कर दो तो आंसर आएगा कितना भाई? 2। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, विदाउट फॉर्मूला नहीं कर पाओगे। क्लियर? लिख डालो। चलो 18 नंबर देखो, आईएमपी करो। द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज अ ब्लैंक। स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखो सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक एमसीक्यू मिल ही जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला कौन सा? C अपॉन ए। देखो इधर एबीसी की वैल्यू लिख ले। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -4। तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला कौन सा? C अपॉन ए -4 अपॉन 1, -4 अपॉन 1। आंसर आया कितना भाई? -4। हो गया। चलो 19 नंबर मस्ट एमसीक्यू है। देखो क्या है भाई? x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 14। देन द रिमाइंडर इज ब्लैंक। रिमाइंडर के लिए मैंने दो मेथड सिखाई। x प्लस 2 है तो x इज इक्वल टू -2 वैल्यू पोलिनोमियल में रख दो, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करो। तो स्टूडेंट आप लोग वैल्यू रखोगे, x प्लस 2 है तो x इज इक्वल टू -2 रखो,
तो आंसर कितना आता है, रखो। फिर मैं कुछ घटकड़ा निकालता हूं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। अब हमारी px कौन सी डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, px, x के बदले में -2 रखे, तो भाई -2 क्यूब प्लस 4 इंटू -2 स्क्वायर -3 इंटू -2 -14। चलो -2 का क्यूब कितना होगा भाई, -8 प्लस देखो -2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 6 -14। देखो 16 प्लस 6 22 में से 8 गया तो 14 माइनस 14 यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आया, 0 आया। बट देखो क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड है कि भाई x प्लस 2, अब अंडरलाइन करना, इज अ फैक्टर हो तो स्टूडेंट रिमाइंडर 0 ही होगा। ये मेहनत आपको करने की ही नहीं है, समझ गए। बट थोड़े लंबे रास्ते से ले जाओ तो शॉर्टकट जल्दी से याद रहता है। कि भाई सपोज हम लोग बोले तो भाई 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, ऐसा बोले तो भाई 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, इसका मतलब क्या होगा, तो भाई 8 को 2 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर ऑलवेज कितना मिलेगा भाई, 0 ही मिलेगा, समझ गए। इसलिए यहां पर ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। कभी यहां पर लिखा है x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब कि पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आने वाला है। अंडरलाइन कर दो 0 के नीचे। चलो अब 20 नंबर, अभी मैंने आपको करवाया किसके जैसा भाई, 12 नंबर के जैसा। ये मोस्ट आईएमपी है, गारंटेड एक मिलने वाला है। पिछले 15 ईयर से एवरी ईयर बोर्ड की एग्जाम में ऐसे ब्लैंक या तो एमसीक्यू आता ही है। चलो क्या है भाई, 2 इज अ 0 ऑफ px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, देन a इज इक्वल टू ब्लैंक। यानी कि स्टूडेंट क्या करोगे, x के बदले में 2 रख दो और आंसर फाइंड कर दो, बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले 12 नंबर मैंने सिखाया, देख लो। वैल्यू फाइंड करें तो सामने 0 लगा देंगे। चलो हमारी px कौन सी है, p ऑफ 2 रखे, कब है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस a इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब क्या है भाई 2 0 है मतलब रिमाइंडर 0 आने वाला है, इसके लिए हम लोग सामने 0 लगा देते हैं और ये 1 मार्क का एमसीक्यू करते हैं। चलो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 10 प्लस a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू -10। आया आंसर। चलो 21 नंबर खास ध्यान रखना, उसमें आपको अपनी बुद्धि का यूज करना है। मैंने करा दिया ऐसा एमसीक्यू। चलो पढ़ो 21 नंबर, द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो स्टूडेंट वर्ड कौन सा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो पैराबोला नाम का वर्ड आएगा ही, बराबर है। मैंने आपको सिखाया लीनियर पोलिनोमियल हो स्ट्रेट लाइन आएगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो क्या आएगा भाई, कौन सा ग्राफ बनेगा स्टूडेंट, पैराबोला। बट पैराबोला 2 टाइप का होता है, ओपन एट अपवर्ड, ओपन एट डाउनवर्ड। अपवर्ड कब ओपन होगा, जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होगी तो पैराबोला ओपन एट अपवर्ड। जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव होगी तो पैराबोला ओपन एट डाउनवर्ड। अब यहां पर पढ़ो क्या है भाई, द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि हमारे 2 ही ऑप्शन बन सकते हैं, B फॉर बॉम्बे, C फॉर चेन्नई। क्लियर। ऑफ px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और वहां पर कॉमा करके क्या लिखा है, a ग्रेटर देन 0।
और फिर लिखा है ए बी सी बिलोंग्स टू आर। आपको इसको कभी भी ध्यान में लेना नहीं है। इसका मतलब एबीसी की वैल्यू रियल नंबर के सेट में आती है। 9 में आप पढ़ चुके हो, बराबर है। ऐसा कोई भी है, आपको कोई ध्यान में लेना नहीं है। चलो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पैराबोला नाम का वर्ड आएगा, बट मैंने अभी क्या बोला, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कब बनेगी, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, ए। अगर ए पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ए ग्रेटर देन 0, बराबर है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े, यानी कि यहां पर ए ग्रेटर देन 0 है, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, पैराबोला ओपन एट अपवर्ड, बराबर है। बी फॉर बॉम्बे नंबर का ऑप्शन बनेगा। बट सपोज ये ए ग्रेटर देन 0 के बदले में ए लेस देन 0, तो सी नंबर का आंसर है। ये जो आंसर है इसके बाद बाजू में लिख दो ए ग्रेटर देन 0, यानी कि ए पॉजिटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म पॉजिटिव, और जो सी नंबर का आंसर है पैराबोला ओपन है डाउनवर्ड, सी नंबर का ऑप्शन। इसके बाजू में लिख दो ए लेस देन 0, यानी कि ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, एक्स स्क्वायर वाले टर्म नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर। चलो 22 नंबर देखो, ये दोनों समझ में आ गए। ए ग्रेटर देन 0 ऐसा फॉर्म मैंने थियरी में लिखाया था। ए ग्रेटर देन 0 मींस ए पॉजिटिव तो अपवर्ड, और ए लेस देन 0 ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड। क्लियर। पैराबोला कॉमन है, क्वाड्रेटिक में पैराबोला ग्राफ बनेगा। चलो 22 नंबर, पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 हैज 1 0 ब्लैंक। ऐसे भी एमसीक्यू आपको मिलेंगे, आईएमपी एमसीक्यू है। 1 0 भी एक कराया, लाइक किस कौन से नंबर के जैसा, 13 नंबर 1 3 13 के जैसा। तो स्टूडेंट नीचे जो वैल्यू है वो पोलिनोमियल में आपको रखनी है, और जिसके अंदर 0 आंसर आ जाए वो आपका आंसर है। यानी कि देखो बी फॉर बॉम्बे नंबर का ऑप्शन आप रखोगे, आपको चेक करना है, पहले 0 रखो, 0 आंसर नहीं आएगा, फिर 1 रखो, 1 रखोगे स्टूडेंट तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, तो भाई डायरेक्ट आंसर रखो तो क्या बनेगा भाई, यहां पर रख देते। चलो तो भाई P ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 7 इंटू 1 स्क्वेयर, फिर क्या है भाई माइनस 8 इंटू 1 माइनस 3। देखो 4 1 जा 4 प्लस 7 माइनस 8 माइनस 3, 4 प्लस 7 11, 11 माइनस 11 कितना आ गया 0, यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, 1 बनेगा। क्लियर। तो ये स्टूडेंट मेरे पास कुछ ये थोड़े एमसीक्यू थे, वो मैंने आप लोगों को कराए। और एक लिखो, तो लिखो द ग्राफ ऑफ, आईएमपी करके लिखो, द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल, the graph of polynomial px is equal to x square plus 2x plus 1, अभी थोड़ी देर पहले कराया है, 2x plus 1 intersect the x axis in a blank distinct point, चलो नीचे 4 ऑप्शन लिखो। पहला ऑप्शन लिखो 0, दूसरा लिखो 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो 3। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया आप लोगों को, अब आपको आना चाहिए।
कब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, 3 लाइनें याद रखेंगे। पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है तो 0 पॉइंट, स्प्लिटिंग पॉसिबल है, दोनों फैक्टर सेम आते हैं 1 पॉइंट, स्प्लिटिंग पॉसिबल है, दोनों फैक्टर अलग अलग आते हैं तो 2 पॉइंट। क्लियर? चलो अब इसका स्प्लिटिंग करें। 1 का स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से 2 आए तो क्या बनेगा, 1 1 जा 1 तो x² प्लस x प्लस x प्लस 1, 1 1 जा 1, दोनों फैक्टर सेम आए ना, तो कितने जीरो बनेंगे, ओनली 1 0, यानी कि 1 डिस्टिंक्ट पॉइंट। बोलो आप कर सकते हो। फिर लिखो, नेक्स्ट लिखो, द जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल px is equal to 3x plus 5 is blank। इसका जीरो फाइंड करना है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा एक आ चुका है अभी थोड़ी देर पहले, तो क्या भाई डायरेक्ट इधर से x की वैल्यू लिखे तो क्या बनेगा, ये +5 है तो -5 और अपॉन में क्या आएगा भाई 3। डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग कि नहीं लिख सकते हो। तो स्टूडेंट मेरे पास जो MCQ थे वो कंप्लीट हो गए, बराबर है। यानी कि यहाँ पर अभी हमें ग्राफ वाले सम करने के बाकी है, तो कल की वीडियो में हम लोग ग्राफ वाले सम करेंगे, बराबर है। क्योंकि थोड़ा टाइम बचा था तो हमने MCQ स्टार्ट कर दिए, यहाँ पर MCQ कंप्लीट हो गए, अब ग्राफ के सम करने, कल आपको ग्राफ कराए जाएंगे, बराबर है। तो कल क्या लेके बैठना है, स्केल और पेंसिल और नोटबुक, उसके अंदर ही ग्राफ करेंगे। तो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।